तो तरीका। क्या बात है, कोई भी स्टाफ रूम में नहीं है? स्टाफ रूम यही बागीचे में लगा लिया? वो क्या है मैडम कि वो स्टाफ रूम में थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा था ना, तो हमने सोचा कि आज यहीं नेचुरल एयर में ही कुछ आसन बनाया जाए। और क्या, अब आप आ गए हैं तो अब बाहर ही बाहर आएगी। हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता शुक्ला जी। आपकी ये हर वक्त की हंसी ठिठोली की वजह से बच्चों ने अध्यापकों की इज्जत करना बंद कर दिया है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। सॉरी। कोई बात नहीं, कुछ कुछ होता है। अब मेरा मतलब कभी कभी ऐसे ये फैलाते रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड केपी साहब, ये सब सैमुअल साहब के जाने की वजह से हो रहा है। एवरीबडी इज गोइंग मैड। सत्य वचन कहा आपने जमील साहब। प्रातःकाल से कुछ मन विचलित सा हो रहा है। भाई मैं तो एक ही बात सोच रहा हूँ कि किसी तरह सैमुअल साहब का जाना टलना चाहिए बस। अब कुछ नहीं हो सकता केपी सर, कुछ नहीं हो सकता। हम सब ने कहकर देख लिया, बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने सोच लिया है कि वो जाएंगे। पुत्र प्रेम जया जी, पुत्र प्रेम बहुत ही विकट होता है। हर कोई इसके आगे मजबूर हो जाता है। उनके बिना स्कूल कितना अधूरा लगेगा, नहीं? हर वक्त परेशानी के समय हमें याद आएगी कि कोई हमें समझाने वाला हो, हमें कोई राह दिखाने वाला हो। क्या करेंगे हम उनके बिना? अब तो स्कूल भी उनके बिना आदत डालनी ही पड़ेगी आने की। टाइम फॉर असेंबली। एक बात कहूँ केपी साहब, मेरा आज असेंबली में जाने का मन बिल्कुल भी ना हो रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ जमील साहब कि अब तो असेंबली भी सैमुअल साहब के बिना जाने की आदत डालनी पड़ेगी। चलिए चलिए, जाना तो है ये असेंबली में। बच्चों, आप लोगों को एक जरूरी सूचना देनी है। कल सैमुअल सर हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए आप सभी बच्चे कल समय पर यहीं पे इकट्ठा होंगे ताकि हम सब मिलकर सैमुअल साहब को विदाई दे सकें। सर ये किताब आप ले लीजिए। क्या ये? दुनिया के 100 महान भाषण। सर याद है आपको जब स्कूल में एक लाइन बोलने में हमारी टांगें कांपती थी ना? ये किताब तब दी थी आपने। कहा था कि रोज दीवार के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना। जब सुनने वाले ही जा रहा है तो बोल के क्या करेंगे हम सर? सर, जब हमारी माँ गुजरी थी ना, तब हमें लगा था कि हम अनाथ हो गए। पता नहीं क्यों आज भी वैसा ही एहसास हो रहा है। अगर आप गए ना सर, तो फिर से अकेले हो जाएंगे हम। मैं जरा ऐसा मत कहो, तुम बस खिलखिलाती रहो जैसे तुम हो। मेरे जाने से
कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर ये एक डंडी में लगा गोला ही था मेरे लिए। छठी क्लास में जब आपने इसे मेरे हाथ में थमाया था तो तब जाकर पता चला कि ये रैकेट है। और आप ही ने एहसास कराया था कि ये रैकेट सिर्फ रैकेट नहीं है, ये जिंदगी है मेरी। जब रैकेट पे चिड़िया टकराती है ना तो घंटियां बजने लगती हैं चारों तरफ। आप ही तो आवाज है सर, सांस हैं आप। आप चले जाएंगे तो ये आप ले लीजिए सर, मुझे अभी नहीं चाहिए। तुम रखो, तुम खेलना मत छोड़ना, रखो तुम। घास है। एक बार हम फंस गए थे दुविधा में, तो आपने आके बोला था राधे ये घास देख रहे हो, घास बनो घास, क्योंकि ये कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे उगाती है। हमें नहीं बनना सर घास, हमें नहीं बनना। हमें नहीं बनना घास। ये ले जाइए सर आप, ये आप ही की अमानत है। ये ग्लव्स, ये किताबें और ये स्कूल भी सर। आप भी नहीं दिए थे ना सर ये मुझे। चलिए ये आप रख लीजिए सर। चलिए तुम अपने पास रखो। नहीं सर, अपने पास रखो तुम। तो सर मैं भी आप ही के साथ बाहर ही चलता हूँ सर। नहीं, पढ़ाई करो और लड़ो। नहीं सर। जब तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे, जब तुम ओलंपिक्स में हिस्सा लोगे, तो लोग कहेंगे कि अली सहबिल साहब के शागिर्द हैं, तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, तुम अपने पास रखो। आप ही रख लीजिए सर, आप ही ने दिलाए थे ना हमें। मम्मी, ये क्या होता जा रहा है हमें? आपके जाने के बाद हमने खुद से वादा किया था हमेशा खुश रहेंगे, किसी को अपने दुख का एहसास तक नहीं होने देंगे। देखा था हमने आपको रोते हुए, तड़पते हुए। सोचा था कि इतने खुश रहेंगे कि कभी कोई ये ना बोल पाए कि
कि हम परेशान थे और किसी ने हमारी मदद की। नहीं चाहिए हमें किसी की मदद। बताना चाहते हैं सबको कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन आज क्या हो गया है हमें? बात बात पर रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, किसी से कुछ भी बोल देते हैं कि वो कर रहे हैं हम ऐसा। पापा ने हमें भी आप ही की तरह बना दिया, चिड़चिड़ा। उन्हें देखते हैं तो सैमुअल सर वो भी जा रहे हैं हमें छोड़ के। एक वही तो थे, जब हम नाराज होते थे तो कहते थे मीना कुमारी मत बनो, तुम्हें सूट नहीं करता। कौन कहेगा ऐसा? क्या बात है बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आयशा, आयशा। जी अम्मी। क्या सोच रही है बेटा? सैमुअल सर जा रहे हैं अम्मी। जा रहे हैं? हाँ। पर तुम लोग तो कह रहे थे कि हम लोगों ने कोशिश की है उनको रोकने की। हाँ, मैं कोशिश तो की, मगर वो माने ही नहीं। तुम लोगों ने ठीक से कोशिश नहीं की होगी। नहीं अम्मी, पूरी तरह कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। समझ गई। तुम लोग बच्चे हो ना, कहते हो कि कोशिश की है, और मैं कहती हूँ कि तुमने पूरी तरह से कोशिश ही नहीं की। अम्मी, हमने पूरी कोशिश की, जो भी कुछ कर सकते थे सब कुछ किया। जब रोटी बनानी होती है ना, तो चूल्हा जलाने से रोटी नहीं पकती, जबकि चूल्हा जलाना भी रोटी बनाने के लिए एक कोशिश है। अब वो भी उस कोशिश का हिस्सा है। आटा गूंदना होता है, रोटी बेलनी होती है, तवे पे रोटी डालकर 2 बार पलटना होता है, रोटी को सेकना भी पड़ता है। जब एक रोटी बनाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने जो कुछ किया वो काफी है सैमुअल साहब को रोकने के लिए? नहीं अम्मी, इतना सब कुछ तो शायद नहीं किया हमने। तो बस हार मत मानो, ईमानदारी से पूरी कोशिश करो। अल्लाह ने चाहा तो सैमुअल साहब रुक जाएंगे इंशाअल्लाह। रली, एक बात समझ ना आती कि सैमुअल सर हमारा मन बहलाने के लिए बात कर रहे हैं सब। क्या? यही कि कोशिश करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। कहते तो ठीक रहा, आजकल तो कुछ भी ठीक ना चल रहा। तुझे पता है, जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मन करता है घर के छत पे जाके खड़ा हो जाऊं और चीखूं जोर जोर
जोर से चीखूं, एकदम चीख चीख के बोलूं। अच्छा, अब उससे क्या होगा? पड़ोसी और पागल समझेंगे तुझे। चीखूं। लेकिन राधे यार, समझ ना आ रहा क्या किया जाए सैमुअल सर का और रज्जो का। हाँ यार, रज्जू परेशान दिख रही है आजकल। हाँ, और परेशानी ये है कि उसके अब्बा के साथ रहना भी जरूरी है, और यही सबसे बड़ी परेशानी भी है। कितनी सारी मुसीबतें हैं, समझ ना आ रहा हल क्या होगा। राधे, हाँ, मैं सोचूं कि जब मैं अपने अब्बा से बात ना करता था तो मैं जिंदा कैसे था। अभी तो मैं सोच भी ना सकता यार। तेरे अब्बा बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन तू बता, तू इतना परेशान क्यों है? यार कुछ ना, एक तो सैमुअल सर जा रहे हैं, दूसरा सुहानी से झगड़ा हो गया। सुहानी? कौन सुहानी? कौन सुहानी? अरे तूने बोला ना अभी सुहानी झगड़ा होगा। मैंने कब बोला? अरे अभी तो बोला। मैंने कब बोला? अरे मैं बोल रहा था कि सुहाना मौसम खत्म होने को है और गर्मी शुरू हो गई है, बस। अच्छा, हाँ यही बोला। देखियो इधर, सच बोलो यार। और मैं झूठ बोल रहा, मेरे कान बज रहे। पागल हूं मैं? बता दे। मैं सच्ची बोलूं? देख ले। हाँ। चल, कोई बात ना, ये झगड़े टंटे तो बाद में कर लेंगे। लेकिन राधे यार, सैमुअल सर चलेगा तो कुछ ना बचेगा। जिंदगी में हर कदम उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा। हाँ, हर परेशानी में हमारे साथ। यार वो चलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। यार मुझे तो इतनी बड़ी बातें करनी ना आती यार, लेकिन सैमुअल सर चले गए ना तो पता ना मैं क्या करूँगा। मैं मस्ती में घूमूं फिरूं, खुश, दूध जलेबी खाऊं। मैंने कभी सोचा नहीं कि दिल का घबराना क्यों है। लेकिन जैसे जैसे सैमुअल सर का जाना पास आ रहा है ना, तो दिल के अंदर एक काली कोठरी बन गई है, एक अचानक से अंधेरी, सुनसान। तुझे पता, मम्मी ने खाना लगाया, मन्ना ने वाला तोड़ के मुंह में रखा, लेकिन पेट में ना गया वो। बहुत देर तक चबाता रहा मैं, बहुत देर तक, लेकिन पेट में उतरा ही ना। मैं खाना छोड़ के आ गया। यार राधे, सैमुअल सर चलेगा तो क्या होगा हमारा? सर आपकी हर बात एक बार में समझ आ जाती थी, पर आपके जाने की बात समझ नहीं आ रही सर। जब हमारी माँ गुजरी थी ना, तब हमें लगा था कि हम अनाथ हो गए। पता नहीं क्यों आज भी वैसा ही एहसास हो रहा है। आप ही तो आवाज है सर, सांस है आप चले जाएंगे तो जिंदगी किस काम की फिर? ये आप ले लीजिए सर, मुझे अभी नहीं चाहिए। एक बार हम फंस गए थे दुविधा में, तो आपने आके बोला था, राधे ये घास देख रहे, घास बनो घास।
क्योंकि ये कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे उगाती है। हमारी नजर घास आप भी दिए थे ना सर ये मुझे, ये आप रख लीजिए सर। तो सर मैं भी आप ही के साथ बाहर ही चलता हूँ सर। सर, आप अपने बेटे की रिक्वेस्ट पे जाओ। सर, इधर इतने सारे बच्चे आपसे विनती कर रहे हैं सर। सर, इन सब बच्चों को भी सर सुनिए सर। सर प्लीज मत जाओ सर। सर प्लीज मत जाइए सर। सर मत जाइए सर। सर विनती आपसे सर मत जाइए सर। अलविदा बिजनौर। हर एक सच के दो पहलू हैं। कभी पानी का बह जाना उसे नदियाँ बनाता है, कभी मीठे पानियों की झील है ठहरा हुआ पानी।